आप जरा इधर आइए, जरा इस तरफ, जरा ये हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा और, करेक्ट, हाथ ये इस तरफ, थोड़ी सी टांगे फैलाइए, थोड़ी और फैलाइए ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जरा सा और दीवार के साथ, you're looking very nice, yes, here we go. अरे ओए ओए, ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझे जकड़ क्यों दिया? इज्जत उतारने के लिए मेरी जान, बगैर हाथ पांव जकड़े तो तुम अपने बदन पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊं? प्रसाद? चिल्लाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। शशि, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ? बताओ क्या हुआ? बोलो, बोलो शशि। बहुत इज्जतदार आदमी है वो, हमें भी रुपए और इज्जत देने वाला था, सबने निकाल कर इज्जत लूट ली मेरी। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो। शक्ति। जो पी चुके वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जाम था शैतान। तूने उस मासूम की जिंदगी बर्बाद की है और मैं तेरी बोटियां काट के गली के कुत्तों को डाल दूंगा। हेलो एसपी साहब, जल्दी आइए, आपका इंस्पेक्टर पागल हो गया, मेरे एक लौटे बच्चे को मार देगा जान से। जल्दी आइए प्लीज। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ शेखर। ऐसे स्टॉप इट शेखर। पहुंच गए आप? कानून के रखवाले होकर आप मुजरिमों का साथ दे रहे हैं, आप इनकी हमायत कर रहे हैं। जानते क्या किया इसने? इस कमीने ने लड़की की इज्जत लूटी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कानून अपने हाथ में ले लो। कानून तो आप अपने हाथ में ले रहे हैं। ये रिवॉल्वर मुझ पे तान कर, अगर वो आपकी बेटी होती तो ये रिवॉल्वर मुझ पे नहीं उठता, बल्कि इस रिवॉल्वर से आप इस कुत्ते का सीना छलनी कर देते। मुझे मेरा फर्ज सिखाने की कोशिश मत करो। इसके खिलाफ पैर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बंद कर साले को। मेरी भलाई तो इसी में थी कि उसके बाद मैं मर जाती, पर दुनिया तो उसके बाद भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आएगी भैया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज उस जानवर ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है, कल दूसरे की लूटेगा, फिर तीसरे की। सब चुपचाप मरती जाएंगी तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। क्या करूं मैं इंसाफ चाहती हूँ भैया, मैं चाहती हूँ तुम्हारा कानून उसे ऐसी सजा दे कि कोई दूसरा दरिंदा किसी औरत की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। तुम्हें कैसे समझाऊं? घर की इज्जत अगर घर में है तभी महफूज है, अगर वो कोर्ट कचहरी में चली गई तो नीलाम हो जाएगी। किस इज्जत को नीलाम होने से बचाना चाहते हो भैया?
जो पहले लुट चुकी है। अगर तुम मुझे इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो फाड़ डालो अपने कानून की किताबों को, जला डालो कोर्ट और कचहरियों को। जो बेबस औरतों को न्याय नहीं दिलवा सकती, तुम्हारी बहन औरत होकर लड़ने को तैयार है और तुम मर्द होकर बगैर लड़े हार मान गए। अदालत को सबूत चाहिए। अरे पगली, लड़ने से कौन डरता है? ये तो एक भाई डर रहा है कि उसकी बहन का ढिंढोरा पिट गया तो समाज उसे अपनाएगा नहीं। तुम बहू बनकर किसी घर की चौखट पर कदम नहीं रख पाओगी। जब मैं कुंवारी ही नहीं रही भैया, तो मुझे ब्याता बनने का कोई शौक नहीं और विधवा होने का कोई दुख नहीं। शशि, मैं जिंदा हूं। मेरा घर, मेरा छोटा भाई प्रकाश तुझसे शादी करेगा। अजय, ये एक औरत के इंसाफ की लड़ाई है। आज से शशि का दुख दर्द हमारे हैं। तुम सिर्फ एक काम करो, उन हरामजादों को घसीट कर अदालत में ले जाओ, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ कि आइंदा ऐसी घटिया हरकत करते वक्त उनका कलेजा कांप उठे। दोस्त, तुमने शशि को अपनाकर तुम इंसान नहीं देवता हो शेखर। मैं देवता नहीं, भाई हूं तुम्हारा। तुम सब मेरे अपने हो और तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो मैं किसके लिए करूंगा? मैं कैलाश नाथ जी से जाके बात करता हूँ। जवानी का उबाल बर्दाश्त नहीं कर सका हमारा शक्ति, लड़की को रेप कर दिया उसने। और इससे पहले कि इसकी हरकत हमारे खानदान की इज्जत पर एक धब्बा बन जाए, मैं चाहता हूं कि आप एक बार हाँ कह दे, बस मैं समझ लूंगा कि शक्ति रिहा हो गया है। आप खामोश क्यों हैं? मैं दुगनी रकम देने को तैयार। नहीं। तो फिर क्या समझूं मैं? कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं केस लड़ूंगा। उस हरामजादे शक्ति ने मेरी बहन की इज्जत लूटी है सर। अब मेरी बहन की इज्जत वापस लौट तो नहीं सकती, मगर आप उस कमीने को सजा दिलाकर उसकी जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं। मैं तुमसे माफी चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। क्यों सर? मैं उससे एडवांस ले चुका हूं। एडवांस लौटाया भी तो जा सकता है सर। ये मेरी मजबूरी है, और फिर तुम तो अच्छी तरह जानते हो अजय कि मैं जुबान का कितना पक्का आदमी हूं। इसलिए मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ होगा कि मैं एडवांस लेकर पैसे वापस कर दूं और उसका केस न लड़ूं। और ये आपके प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं कि आप एक गुनहगार का साथ दे रहे हैं। अजय, तुम तो वकील हो और अच्छी तरह जानते हो कि कानून की निगाहों में आदमी उस वक्त तक बेकसूर है जब तक उसका जुर्म साबित न हो जाए, और फिर वो बेगुनाह है या गुनहगार, इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी कीमत चुकाता है। आप ठीक कहते हैं सर। मैं भूल गया था कि आप एक पेशावर वकील हैं। मुजरिमों को पनाह कानून नहीं, आप जैसे वकील देते हैं। आप जैसे वकीलों ने कानून को कोर्ट से खींचकर चौराहों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां उसे नंगा करके उसकी बोली बोली जाती है, उसके दाम लगाए जाते हैं और कानून कानून न रहकर पेशावर रंडी बन जाता है। हाउ डेयर! तुम इस कोयले की दलाली में भी बिल्कुल नए हो अजय। देखता हूं इसकी कालिक से कब तक बचते रहोगे। तुम मुझसे छोटे हो, रुतबे में भी, हैसियत में भी और तजुर्बे में भी। इसलिए मैं तुम्हारी इस बदजुबानी के लिए तुम्हें माफ करता हूं, और साथ में एक सलाह भी देता हूं मेरे भाई कि इस बात को यहीं खत्म कर दो। अपनी बहन की शादी किसी अच्छी जगह करवा दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दिलवा सकता हूं। जी, वाह, गुनहगारों की दलाली करते करते आप इतना बिक गए
कि एक भाई को सलाह दे रहे हैं कि अपनी बहन की तलाक। बड़ी बड़ी बातों से उम्मीदें तो जीती जा सकती हैं, कोर्ट में केस नहीं जीता जा सकता। तो फिर इस बात का फैसला अदालत में होगा मिस्टर कैलाशनाथ। हाँ मिस शशि, जैसा कि आपने कहा कि शक्ति सिंह ने आपको दीवार के सहारे जकड़ दिया, उसके बाद आपकी इज्जत लूट ली। हाँ जी। आपको अदालत को यह बताना होगा कि उसने आपके साथ सबसे पहले क्या किया। उसने मेरी कमीज फाड़ी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे बदन के बाकी कपड़ों को खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मिस शशि? उसके बाद? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सबसे पहले तो एक औरत की बंद कमरे में इज्जत लूटी गई, और अब दूसरी बार भरी अदालत में उसकी इज्जत को उछाला जा रहा है। जिस वकील कैलाशनाथ एक बदनसीब लड़की से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब एक बाजारू औरत भी नहीं दे सकती। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो काबिल वकील कैलाशनाथ को ताकीद करे कि वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल तोले माशे के हिसाब में न रखकर केस को सुलझाने में मदद करे, ताकि अदालत को इंसाफ करने में आसानी हो। आपको जो कुछ भी साबित करना है गवाहों के बयान से साबित कीजिए। किस केस पर नई रोशनी डालने के लिए मैं गवाह मिस मोना को पेश कर। 12 बजे तक मिस्टर प्रकाश का इंतजार करने के बाद मैं मिस शशि को ड्रॉप करने के लिए बाहर निकली कि अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। लेकिन सच तो यह है मिलॉर्ड, गाड़ी खराब हुई नहीं थी, बल्कि गाड़ी खराब कर दी गई थी। प्लान के मुताबिक मुझे गाड़ी खराब करनी थी, सो मैंने कर दी। कैसा प्लान? मिस शशि की दिली तमन्ना थी कि वो मिस्टर शक्ति से अकेले में मिले। दोनों का मेल कराने के लिए मैंने गाड़ी खराब। ये झूठ है, सरासर झूठ है। मुझे उस दिन घर जल्दी जाना था, इसीलिए मैं शक्ति के साथ गई थी। मैं इस औरत को क्यों कहूंगी कि गाड़ी खराब कर दे? मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की दिमागी हालत को समझने की कोशिश कीजिए। शक्ति के इस घिनौने प्लान में मोना भी शामिल नजर आती है। अगर शशि को शक्ति से मिलना ही होता तो वो वहां होटल में रुक सकती थी, उसे वहां ही मिल सकती थी। वो मोना साहिबा से गाड़ी को बाहर खराब करने के लिए क्यों कहती? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं शशि को यह डर था कि होटल कमरे में इनका आशिक मिस्टर प्रकाश एन वक्त पर ना पहुंच जाए और इनके मंसूबे में पानी में फिर जाए, इसलिए शक्ति सिंह को फंसाने के लिए होटल से बाहर मिलना ज्यादा बेहतर समझा। उसके बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद मिस्टर शक्ति की गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी और मिस शशि मुझे अकेला छोड़कर मिस्टर शक्ति के साथ चली गई। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दे तो मैं शशि को दोबारा विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिस शशि, जबकि आपको जल्दी घर पहुंचना था, फिर भी रात के 12:30 बजे आप शक्ति सिंह के स्टूडियो गई और मॉडलिंग पोज देने पर राजी हो गई। जी। क्या आप मॉडल हैं? जी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। मिस शशि ना तो मॉडल हैं और ना इनके पास कोई मॉडलिंग एक्सपीरियंस है, फिर भी शक्ति सिंह के स्टूडियो गई, मॉडलिंग पोज देने पर राजी हो गई, और वो भी रात के 12:30 बजे। क्यों? जी मैं वो मिलॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। इस मॉडलिंग के पीछे नेक नियति थी, इंसानियत थी। मिस्टर शक्ति बहुत ही पैसे वाले शख्स हैं। इनके कुछ एहसान प्रकाश के ऊपर थे। उन एहसानात को चुकाने के लिए, मिस्टर शक्ति को उनके नुकसान से बचाने के लिए शशि मॉडलिंग के लिए राजी हो गए। और जब ये मॉडलिंग का पोज देने के लिए खड़ी हुई तो मिस्टर शक्ति ने इन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जकड़ लिया। योर ऑनर, ये रही वो पुलिस की रिपोर्ट जिसे पुलिस ने केस के बाद स्टूडियो में छापा मार के दर्ज किया। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की रिपोर्ट शामिल नहीं है, ना ही मौका वारदात में कोई भी ऐसी टूटी फूटी चीज मिली है जिससे यह साबित होता हो कि मिस शशि ने अपने हाथ पांव चलाए हो जब मिस्टर शक्ति सिंह इनके ऊपर हावी थे। मिलॉर्ड, गवाहों को खरीद कर इंसानियत को दफन किया जा रहा है, इंसाफ का खून हो रहा है, हकीकत को छिपाया जा रहा है। मिलॉर्ड, हकीकत क्या है योर ऑनर? ये मैं अभी आपके सामने भरी अदालत के बीच मिस शशि से कबूल करवा देता हूं। हाँ तो मिस शशि,
आप मिस्टर प्रकाश से प्यार करती हैं? जी हाँ, से? यही कोई 5-6 साल से। तो अब तक आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? मेरा एक सपना था कि हमारा एक सुंदर सा घर हो, नौकर चाकर हो, जिस गरीबी में मैं पलकर बड़ी हुई, हमारे बच्चों को वो दिन कभी देखने ना पड़े। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस शशि की तमन्ना है एक ऐसे आदमी से शादी करने की जिसके पास एक सुंदर सा घर हो, नौकर चाकर हो, धन दौलत हो, जो इन्हें गरीबी की जिंदगी से बाहर ले जा सके। चूंकि मेरे मुवक्किल शक्ति सिंह कई फैक्ट्रीज के मालिक हैं, इसलिए इनके धन पे मिस शशि का मन बहुत पहले से अटका हुआ था। अपना तन समर्पण कर देने के बाद जब शक्ति सिंह ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो बलात्कार का ये केस बनाकर मेरे मासूम मुवक्किल शक्ति सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। That's all, Your Honor. That's all. गवाहों के बयानात, मिस्टर सिन्हा की रिपोर्ट और मत की जिरह से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर शक्ति सिंह निर्दोष है। इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है।